कल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है। बहुत से अहम राज्य हैं, बहुत सी अहम सीटें। चुनाव का समय वही रहेगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। लेकिन आपको बता देते हैं कल कहां चुनाव होने वाला है। 121 सीटें दांव पर हैं। बिहार में 4, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 1 और झारखंड में 6 सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 19, मणिपुर की 1 सीट पर भी कल मतदान होना है। कुल 121 सीटें हैं। ओडिशा की 11, राजस्थान की 20, यूपी की रोहिलखंड की 11 अहम सीटें और पश्चिम बंगाल में भी कल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। शुरुआत 4 सीटों से होगी, तो कुल मिलाकर 121 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। विस्तार से आपको बताते हैं कि इन सारे राज्यों में कौन कौन सी अहम सीटें हैं जहां इस बार मतदान होना है। लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए जिन सीटों पर कल मतदान होना है, 2009 के चुनाव में उनमें से किसको कितनी सीटें मिली थी। यूपी की 11 सीटों पर कल जहां मतदान होना है, उनमें से समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3, बीएसपी के पास 2, बीजेपी और आरएलडी के पास 1-1 सीट है। यानी सब पार्टियों का कुछ ना कुछ कल होने वाले चुनाव में दांव पर लगा हुआ है। ये देखिए, ये अहम सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है। यूपी की 11 में से नगीना है, मुरादाबाद है, रामपुर, संबल, ये अहम सीटें हैं रोहिलखंड के इलाके में जहां पर कल मतदान होना है। ये देखिए, अमरोहा भी है, बदायूं, आंवला और बरेली और पीलीभीत, जहां से मेनका गांधी इस बार दोबारा चुनाव लड़ने आई है, क्योंकि वरुण गांधी अब सुल्तानपुर चले गए। शाहजहांपुर भी है और खीरी। ये है उत्तर प्रदेश की वो 11 सीटें जहां पर मतदान होना है। बिहार की 7 सीटें भी देख लीजिए जल्दी से। मुंगेर, नालंदा, पटना साहब, पाटलिपुत्र के अलावा आरा, बक्सर और जहानाबाद। बिहार की ये 7 सीटें हैं जहां पर कल 5वें चरण में वोटिंग होनी है। यूपी बिहार के बाद मध्य प्रदेश पर एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो। मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर अहम मुकाबला। बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी है, पिछले चुनाव में भी अच्छा किया था, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश से अपने खाते में करना चाहती है। महाराष्ट्र में भी 19 सीटों पर वोटिंग है। हिंगोली, नांदेड़, जहां से अशोक चव्हाण है, इसके अलावा परभनी, मावल, कुल 19 सीटें हैं महाराष्ट्र की। ये देखिए, पुणे है, बारामती है, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं, सिरूर है, अहमदनगर है। महाराष्ट्र में भी इस बार काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना एक तरफ और वहीं एमएनएस, इसके अलावा कुछ और भी छोटे दल हैं। शिरडी है, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर। कई बड़े चेहरे कल महाराष्ट्र में अपनी किस्मत का फैसला होते हुए देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। महासमुंद से एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी मैदान में हैं। ये सारी वो सीटें आपको दिखा रहे हैं जिन पर कल वोटिंग होनी है। 5वें चरण का मतदान है। कुल 121 सीटें हैं कल जहां वोटिंग होनी है। फिर से यूपी की एक बार सीट देख लीजिए, क्योंकि यूपी के लिए कल का दिन अहम माना जा रहा है। रोहिलखंड का ये इलाका, बताया जाता है कि यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण इस बार करने की बहुत सी पार्टियों ने कोशिश की है। तो चलिए, सबसे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं अपने संवाददाता मानस श्रीवास्तव के पास। मानस, 11 सीटों पर वोटिंग है, रोहिलखंड का ये इलाका है और माना यह जा रहा है इस बार जिन भी पार्टियों ने ध्रुवीकरण की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, वो कितने कामयाब होते हैं ये कल पता लग जाएगा। मानस, किस लिहाज से अहम कल का चुनाव? देखिए, ये चुनाव जो रोहिलखंड का जो इलाका, जिन 11 सीटों की हम बात करें, जिन 11 सीटों पर कल मतदान होना है, देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी पिछले बार 4 सीटें उनको मिली थी, जबकि उस वक्त हालात दूसरे थे। मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी तादाद में मुलायम के साथ नहीं थे, क्योंकि उस वक्त जो पिछली बार कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता गए थे, तो कल्याण सिंह का भी इशू था उस वक्त। उसके बाद अगर आप देखें विधानसभा चुनाव जब हुआ 2012 का, तो वहां पर 32 सीटें हासिल की उन्होंने, यानी जो 11
जिन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं उसमें जो विधानसभा सीटें आती उसमें से 32 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी लगातार उनका जो ग्राफ था वो वहां पर बढ़ रहा था। लेकिन अब हालात वहां पर बदले हुए हैं, वो इस लिहाज से बदले हुए क्योंकि मतों के ध्रुवीकरण की बहुत जबरदस्त कोशिश हुई है। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पिछले कुछ समय से लगातार जो दंगे की तपिश झेलता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक असर समाजवादी पार्टी पर होता दिखता है। और बीजेपी को वहां बहुत उम्मीद है क्योंकि बीजेपी के पास वहां पर पिछली बार महज 2 ही सीटें मिली थी, तो इसलिए उनको बहुत उम्मीद है कि वो अब बहुत बेहतर कर सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानस माना जा रहा है कि जिसके पक्ष में जाएगा उसको बिल्कुल ठीक है। वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा देखते हैं कौन सी पार्टी को मिलता है। लेकिन ये बता दें, उत्तर प्रदेश में इन 11 सीटों पर 2009 में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, एसपी को 4, बीएसपी और आरएलडी को 1-1 सीट मिली थी। बिहार की बात करते हैं। 7 सीटों पर मतदान है, जिनमें मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब भी है और पाटलिपुत्र भी है। इनमें देखिए 2009 में जेडीयू को 6 सीटें मिली थी। बिहार में जेडीयू को 6 सीटें मिली थी और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। चलिए सीधे आपको पटना ले चलते हैं। अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अमिताभ, इस बार ये बताइए, जेडीयू का बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्या इस बार भी आपको लग रहा है इन 7 सीटों में जेडीयू का वही प्रभाव है, या फिर कल अंदाजा हो जाएगा कि जेडीयू को इस बार कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी से अलग होने के बाद? जी बिल्कुल मानस, कल अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण सीटें, खासकर हम बात करें मुंगेर का और नालंदा का, वहां पे उनकी सीटें दांव पे लगी हुई है। और वहां पे जो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, जो वहां के जो आसार लग रहे हैं, वहां पे जेडीयू काफी मुश्किल में है। इसके अलावा हम बात करें जो पाटलिपुत्रा की सीट थी, काफी अहम थी नीतीश कुमार के लिए भी, और वहां से लालू प्रसाद के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनकी बेटी मीसा भारती मैदान में है, तो उनके पूर्व सहयोगी रहे रामकृपाल यादव, उनके चाचा और भतीजी की लड़ाई, सीधी लड़ाई वहां पे चल रही है। पर पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, आपको बात करें नालंदा, और नालंदा में जहां नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वहीं पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लालू प्रसाद लगातार कैंप कर रहे हैं और मीसा भारती को प्रमोट करने के लिए उन्होंने रामकृपाल का विरोध झेला, और रामकृपाल भी बीजेपी के टिकट से मैदान में है। तो जो जीती हुई सीटें जो 7 जगहों पे मतदान कल होना है, वहां पे 6 सीटों पे लेके काफी कुछ लगा हुआ है जेडीयू का दांव पे, क्योंकि इन सीटों को बचाने की बहुत बड़ी कवायद होगी, और कल ये बचा पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो समीकरण, जो हालात बन रहे हैं, यहाँ पे जेडीयू 2 सीटों पर काफी अब उम्मीदें लगाई हुई है, खासकर मुंगेर जहाँ पे ललन सिंह मैदान में है, और जहाँ दूसरा नालंदा क्षेत्र कहेंगे जी, जहाँ पर कौशलेंद्र कुमार जो है मैदान में है, जहाँ पे जो गृह जिला है नीतीश कुमार का। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अमिताभ। फिलहाल शुक्रिया। जरा वीआईपी कैंडिडेट्स दिखा देते हैं कौन कौन से हैं, ये भी देख लीजिए। कल जहां जहां चुनाव होना है उनमें ये देखिए कौन कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मीसा भारती हैं, जो कि पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है, लालू यादव की बेटी हैं। लालू यादव ने इस बार अपने राइट हैंड, अपने हनुमान रामकृपाल यादव की कीमत पर अपनी बेटी को टिकट दिया था, और वहीं रामकृपाल यादव पाला बदला, बीजेपी में आ गए, और बीजेपी ने भी पाटलिपुत्र से ही उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, सोलापुर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। कल उनकी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतर रही हैं। कल उनके इलाके में भी वोटिंग होनी है, पता लग जाएगा शरद पवार की विरासत किस तरह संभाल पाती हैं सुप्रिया सुले। रांची से सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री पूर्व। वहीं बरेली से संतोष गंगवार, अहम मुकाबला बरेली में भी होना है। और मुरादाबाद से इस बार बेगम नूर बानो को उतारा है कांग्रेस ने। मुरादाबाद जहां अजहरुद्दीन जीते थे, इस बार राजस्थान चले गए वो, उनकी जगह देखिए नूर बानो को उतार दिया है कांग्रेस ने। और वहीं नीलेश राणे, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं, एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रत्नागिरी से। और पीलीभीत से मेनका गांधी, वरुण गांधी इस बार पीलीभीत छोड़कर सुल्तानपुर चले गए हैं, तो मेनका गांधी अपनी पुरानी सीट पीलीभीत पर लौट आई है। कल उनके इलाके में भी वोटिंग होनी। और ये देखिए बीजेपी के लिए कुंवर सर्वेश सिंह है, मुरादाबाद। अजहरुद्दीन के जाने के बाद क्या इस बार बीजेपी सीट हासिल कर पाएगी? वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का, बल्कि राज परिवार का गढ़ माना जाता है, इसीलिए ज्योतिरादित्य को हराना क्या राज जयभान सिंह पवैया के लिए आसान होगा? और हजारीबाग में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं, तो देखना है उनका क्या होता है। मध्य प्रदेश में कुल 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये देख लीजिए, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना। तो मध्य प्रदेश में
जिन 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए काफी कुछ दांव पर है। सीधे आपको भोपाल ले चलते हैं प्रवीण दुबे के पास। प्रवीण, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, हाल ही में विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती है, तो यह माना जाए कि इन 10 में से ज्यादातर सीटें बीजेपी को उस लिहाज से तो जीतनी चाहिए। प्रवीण, देखिए 10 में से ज्यादातर सीटें शायद संभव न हो, क्योंकि जहां पे चुनाव है ये अभी जो कल जहां होना उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट भी है, जो टीकमगढ़, खजुराहो, सागर ये तमाम सीटें हैं। दमोह की सीट है जहां पर बीजेपी को बड़ा भितरघात का सामना करना पड़ रहा है। प्रहलाद पटेल वहां से उम्मीदवार हैं। ये सही है कि बीजेपी यहां मध्य प्रदेश में इस बार के इलेक्शन में बेहतर करेगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन कल जिन सीटों में मतदान होना है वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाए, ऐसी संभावना थोड़ा कम दिखती है मानक। चलिए प्रवीण, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण दुबे भोपाल से बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए बीजेपी को वैसे तो मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए पिछले चुनाव के मुकाबले, लेकिन इस बार ऐसा लगता है इन सीटों पर जहां कल मतदान होना है वहां मुकाबला खड़ा हो सकता है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। 20 सीटों पर मतदान होना है कल राजस्थान में। बता दें आपको, इनमें से बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर फिलहाल बैठी हुई है और 16 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में वसुंधरा राजे ने जो असेंबली इलेक्शन में जीत दिलाई है बीजेपी को, उसे देखते हुए बीजेपी के लिए आसान होना चाहिए इन सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले। सीधे आपको अपने संवाददाता धीरज के पास ले चलते हैं। धीरज, जिन 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है कल, उनमें सबसे पहले तो ये बताइए अहम मुकाबले कहां पर हैं? 2-4 जो बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं वो तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, सीपी जोशी हैं, दुष्यंत सिंह हैं और जसवंत सिंह हैं। इस बार प्रतिष्ठा तो कई लोगों की दांव पर है ही, पर बीजेपी ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव के नतीजों को इस बार उलट देगी। बिल्कुल, देखिए माणक, जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव होना है, 20 सीटें हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है कल जहां चुनाव होना है वो बाड़मेर, जहां पर जसवंत सिंह उतर आए हैं निर्दलीय बनके। तो ये एक अहम सीट हो गई और अभी तक जो वहां पर दिखाई पड़ रहा है उससे साफ लगता है कि जसवंत सिंह कोई बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे। ये बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ये सीट बहुत उलझी हुई लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जयपुर रूरल, जहां से खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और उनके सामने हैं केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी, तो ये सीट थोड़ी सी उलझी हुई नजर आती है। सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह के बीच में जो मुकाबला है, और अगर 20 सीटों पर हम पूरा देखें तो ओवरऑल एक मान सकते हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये पहले चरण में 20 है, लेकिन दूसरे चरण में जो चुनाव होंगे उन सीटों पर थोड़ी उलझन है। लेकिन ठीक है, विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लीजिए 16 सीटों पर 20 में से कांग्रेस कब्जा करके बैठी है, तो इसके लिहाज से तो कल कांग्रेस के लिए काफी कुछ दांव पर है और बीजेपी के लिए भी। बिहार पर लौटते हैं एक बार फिर से। कल बिहार की जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, बहुत अहम सीटें हैं। मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र के अलावा आरा, बक्सर और जहानाबाद। अमिताभ के पास चलते हैं। अमिताभ जरा ये बताइए, सबसे मुश्किल मुकाबला इन 7 सीटों में कहां माना जा रहा है अमिताभ कल बिहार में? देखिए 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, उसमें एक नालंदा की सीट है और दूसरी पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्रा की सीट में लालू ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है अपनी बेटी को, मीसा भारती को जिताने के लिए, और लगातार कैंपेन किए। सबसे ज्यादा अगर उन्होंने कैंपेन किया है ये 2 फेज के चुनाव में तो वो पाटलिपुत्रा का था। और पाटलिपुत्रा में क्योंकि उनके विरोधी उनके कभी हनुमान रहे, रामकृपाल यादव मैदान में थे और उन्हें इस बात का पूरी जो सजातीय वोट है और खासकर जो उनका माया समीकरण रहा है उसको भेद पाने में रामकृपाल कितने सफल हो पाते हैं, ये कल देखने वाली बात होगी। जो इलाका था पाटलिपुत्रा से पहले भी रामकृपाल वहां से मैदान में रहे थे और पिछले चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी जेडीयू के उम्मीदवार रंजन यादव को। रंजन यादव की बात करें तो ठीक है अमिताभ, ठीक है, ऐसा लगता है अमिताभ, ऐसा लगता है इन 7 सीटों में जहां कल वोटिंग होनी है, सबसे कड़ा मुकाबला, सबसे प्रतिष्ठा का मुकाबला पाटलिपुत्र में ही होना है। महाराष्ट्र पर भी नजर डाल लीजिए। 19 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से फिलहाल जहां कल वोटिंग होनी है कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं और बीजेपी और सहयोगियों के पास 7 सीटें, अन्य के पास 2। यानी यहां भी कड़ा मुकाबला होने की संभावना देखी जा सकती है। इनमें जो अहम सीटें हैं हिंगोली, नांदेड़, परभनी, भावल। विनोद जगदाले के पास आपको ले चलते हैं मुंबई। विनोद जरा जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से दिग्गजों की किस्मत कल के वोटिंग में दांव पर है और क्या माना जाए सबसे कड़ा मुकाबला कहां? कि 2009 के चुनाव में जब ये जो चुनाव हुआ था 19 लोकसभा सीटों पर,
महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र और दूसरा जो प्रांत है कोकण की एक सीट है और साथ ही मराठवाड़ा की भी बाकी सीटें, उस पर यह चुनाव हुआ था। अब के बारे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे, अशोक चव्हाण जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की, वो केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, इन दिग्गजों की किस्मत फिलहाल यहाँ पर दांव पे लगी है। मराठवाड़ा में जो वोटिंग हो रही है वहां पर कहीं ना कहीं एनसीपी स्ट्रांग है और दूसरे इलाके में कांग्रेस भी स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं इस बार इन दोनों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना इन इलाकों में थोड़ी ज्यादा आक्रामक और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई यहाँ पर दिख रही है। बहुत बहुत मोदी की लहर भी इन इलाकों में है, साथ ही किसानों की नाराजगी भी है। और भी कई मुद्दे हैं। फिर विस्तार से बात करेंगे। विनोद, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में जिन 19 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। सुशील कुमार शिंदे हैं, इसके अलावा सुप्रिया सुले भी हैं और गोपीनाथ मुंडे।